Dear students, now we are going to discuss the next taxonomic aid, and this is the key. In previous lectures we have discussed about the herbarium, the zoological parks, the botanical gardens and the museum. And we have a sort of image about all these types of taxonomic aids that they are going to give us some reference points to correctly identify a particular plant or animal or any type of organism. We can have the living organism or we can have the preserved ones. Okay, but now we are going to discuss what the keys are actually. तो की के बारे में सबसे पहले एक छोटी सी इमेज आप बना लीजिए कि एक्चुअली होती क्या है। कीज बुक्स होती हैं और इन बुक्स के अंदर जो पेजेस होंगे उन पेजेस पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। वो स्टेटमेंट्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे आप एक लैब के अंदर एक प्लांट का स्पेसिमेंस लेके आए हैं, उस प्लांट स्पेसिमेन को आपने पहचानना है। यू वांट टू आइडेंटिफाई कि ये किस इसका करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या है और ये किस पर्टिकुलर टैक्सोन को बिलोंग करता है। ओके, तो उस प्लांट से जुड़े हुए उस बुक के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस आपको स्टेप वाइज जब आप उनके आंसर्स देते जाएंगे तो स्टेप वाइज आप धीरे धीरे करेक्टली उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप चाहते थे कि इसका साइंटिफिक नेम सपोज आप जानना चाहते थे या उसका एक पर्टिकुलर टैक्सोन जो आप जानना चाहते थे, वहां तक आप बहुत आसानी से और स्टेप वाइज कुछ रूल्स फॉलो करके वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक तरीके से बुक्स हैं जो कि कुछ स्टेटमेंट्स लिए होती हैं। अब इनसे पहले एक बार जरा इनको डिफाइन कर लेते हैं। की इज एक्चुअली स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स होती हैं इसके अंदर एंड दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन और कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एनी प्लांट और एनिमल फॉर इट्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ओके, इसमें बुक के अंदर जो मैंने कहा स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स आपके सामने रखे जाएंगे। इट इज बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग का मतलब जैसे एक एग्जांपल हम आपसे देते हैं, आपके पास जो प्लांट स्पेसिमेन है आपसे ये पूछा गया कि इसमें कितने पेटल्स हैं। ये एक स्टेटमेंट हो गई और उसके आगे उन्होंने पूछा 5 या 3, यानी कि आपको सिर्फ 5 और 3 में से चूज करना है। आपके पास और कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, आपको वो स्टेटमेंट का जवाब देना ही है, आइदर 5 और द 3, या आप कह सकते हो पेंटामेरस फ्लावर है या वो ट्राइमेरस फ्लावर है। ओके, तो आपको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए जाते हैं एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम दैट पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। तो वो जो कैरेक्टर्स का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का जो एक पेयर आपके सामने रखा गया है कि 5 है या 3 है, तो वो आपके लिए एक कपलेट का काम कर रहा है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का वो जो एक पेयर आपके सामने रखा गया है, स्टेटमेंट जो आपके सामने दी गई है। उसके बाद इस की स्पेशलिटी ये होती है कि ये सिर्फ एक खास तरह के टैक्सोन के लिए बनाई जाती है। आप प्लांट का जो स्पेसिमेन लेके आए हैं तो उससे जुड़े हुए सपोज आप साइंटिफिक ने आप चाहते हैं कि उसका साइंटिफिक नेम मुझे पता लगे, आप चाहते हो कि उसकी जीनस आपको पता लगे, उसकी फैमिली पता लगे, तो ये सारी चीजें आप एक साथ नहीं पता कर सकते। आप नेम तक जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपको उसका जीनस और फैमिली ये दोनों पता लगाने हैं तो यू विल नीड 2 सेपरेट टाइप्स ऑफ बुक्स और कीज फॉर फाइंडिंग आउट द जीनस एंड द फैमिली। मतलब अगर आपको उसका जीनस पता करना है तो आपको एक सेपरेट की चाहिएगी, अगर आप उसकी फैमिली या उसका ऑर्डर या उसका जो भी डिवीजन है पता करना है तो यू विल नीड अनदर टाइप्स ऑफ कीज। मींस for each taxon there is a separate type of keys. Okay, तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं इसमें स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। और उसके बाद हमने लिखा कि टैक्सोनॉमिक की हर टैक्सोन के लिए अलग अलग होती है। उसके बाद थर्ड, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। कीज हमारी मदद करती हैं
उन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आपको कोई अननोन प्लांट दे दिया गया है, अननोन एनिमल आपके सामने आपके पास है, तो आपको बिल्कुल अगर आइडिया नहीं है ये क्या है, तब उस केस में कीज आर द मोस्ट यूजफुल टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स, क्योंकि इसमें हर जो करेक्टर है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जो आपके सामने मिलेगा, आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए जो भी आप पता करना चाहते हो, आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स आप उसके देखना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल करेक्टली वो उसी प्लेस पर पहुंचा देता है। इसमें जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, मैंने कहा कि कंट्रास्टिंग पेयर की एक कपलेट आपके सामने होती है, मतलब दो फीचर्स होते हैं, आपको पता ये एक को तो चूज करना पड़ेगा, तो जिस चीज को आपने चूज किया उसको तो आपने क्या किया है, सेलेक्ट किया है, और जिस कैरेक्टर को आपने कहा कि ये कैरेक्टर्स में नहीं है, तो आपने एक तरीके से उस कैरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया है। जैसे मैंने आपको एक पेटल्स वाला एग्जांपल दिया था, आपसे पूछा गया कि इस पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर में कितने पेटल्स हैं, 5 हैं या 3 हैं। ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके सामने आया, आपको 5 या 3 में से एक सेट करना है, तो आपने चूज किया 5 को, दैट मीन यू आर सेलेक्टिंग द 5 एंड बट यू आर रिजेक्टिंग द 3। या फिर उल्टा हो सकता है कि आप 3 को सिलेक्ट करोगे और 5 को रिजेक्ट करोगे, तो आपको एक को रिजेक्ट करना होता है और एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि जिसको आपने सेलेक्ट किया है, जैसे हमने कहा 5 पेटल्स हैं, ये वाला कैरेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये कैरेक्टर की जो स्टेटमेंट है ये हमारे लिए एक लीड का काम करेगी, मतलब कि अगली स्टेप हमें कहाँ रखनी है, अगला पेज कौन सा हमें लेना है, कहाँ हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ना है, वो हमारे लिए वो पहली स्टेटमेंट जो हमने चूज की है वो लीड का हमारे लिए काम करती है। ओके, दोबारा से देख लीजिए, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस पे बनी हुई एक बुक होती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कपलेट की फॉर्म में, मतलब पेयर की फॉर्म में लिखा होता है, उन पेयर्स को हम कहते हैं कपलेट्स। ये कपलेट्स में से आपको एक को चूज करना होता है, एक को रिजेक्ट करना होता है, जिसको आपने सेलेक्ट किया, चूज किया, वो आपके लिए लीड का काम करेगी नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करने के लिए। टैक्सोनॉमी की जो होती हैं वो हमेशा हर टैक्सोन के लिए अलग अलग होती हैं, मतलब अगर आपने जीनस के लिए या फैमिली के लिए, ऑर्डर के लिए अगर आपने आइडेंटिफाई करना है किसी स्पीशीज को, तो आपको जीनस, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, हर टैक्सोन के लिए आपको अलग अलग तरह की जरूरत पड़ेगी। एंड इसके बाद एनालिटिकल होती है कीज। एनालिटिकल का मतलब होता है कि इसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है, आपको वो कुछ क्वेश्चन जो पूछ रही है वो कि वो उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लांट स्पेसिमेन या अपने उस एनिमल के को एनालाइज करना पड़ता है कि इसमें ये फीचर है या नहीं है। और आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा, वो फीचर उसमें होता है, उन दो कपलेट में से कोई एक फीचर पक्का उसमें मिलेगा, नहीं होगा आप नहीं चल, आप नेक्स्ट स्टेप को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप आगे तभी बढ़ेंगे जब उन दोनों में से किसी एक कैरेक्टर को आप चूज करोगे, ना आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो, ना आप दोनों को रिजेक्ट कर सकते हो, अगर आपने उसके करेक्ट आइडेंटिफिकेशन तक पहुंचना है तो। क्लियर है? अब इसका एक एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो हमने डिजाइन किया है वो आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये एक्चुअली किया कैसे जाता होगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा फिश, फ्रॉग, ये सारे आपके पास जाने पहचाने एनिमल्स हैं, आपको सामने रखने की जरूरत नहीं है। फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, बैट एंड कैट, ये कुछ मैंने एनिमल्स के नाम लिखे हैं और इन्हीं एनिमल्स को हमने पहचानना है। ओके, और इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चनेयर तैयार किया है, आपको चूज करना है कि ये बर्ड है या बैट है या कौन सा एनिमल आपके सामने रखा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन लिखे गए हैं। इन क्वेश्चंस में जैसे मैंने कहा कि ये पेयर या कपलेट में यहाँ पे स्टेटमेंट है, लेकिन जो इसके कैरेक्टर्स हैं इसको हमने यस और नो के लिए 2 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, आपको चूज करना होगा यस या नो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डज इट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, क्या उस पर्टिकुलर एनिमल के पास उसके एक्सटर्नल ईयर है?
तो आपको अब अगला क्या होगा, बिकॉज इट इज एनालिटिकल इन नेचर, तो अब आपको देखना होगा कि वो एनिमल के पास ईयर है या नहीं है। तो यस या नो में से आप एक चूज कर लीजिए। सपोज आपने यस चूज किया, ठीक है, तो जब यस चूज किया है तो गो टू 2 यानी कि सेकंड क्वेश्चन पे चले जाएं, ओके। और अगर नहीं है तो आप तीसरे क्वेश्चन पे चले जाएं। तो मान लीजिए हम कहते हैं गो टू 2 यानी कि यहाँ पे फिर से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि ये जो स्टेटमेंट थी इसमें जो आपने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया वो आपके लिए क्या काम कर रहा है, लीड का काम कर रहा है। आप यस भी नहीं चूज कर रहे, आप नो भी नहीं चूज कर रहे, तो आप कभी भी अगले किसी भी क्वेश्चन के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपने मान लीजिए यस चूज किया है तो आप किसी और क्वेश्चन पे जा रहे हैं, अगर नो चूज किया है तो आप किसी और स्टेटमेंट पे जा रहे हैं। मतलब आपको चलना पड़ेगा स्टेटमेंट के, जो भी आपके आंसर आपने चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो सपोज हमने कहा कि यस एक्सटर्नल ईयर्स हैं, देन दे आर आस्किंग दे आर सेइंग दैट गो टू 2, वो आपको लीड कर रहे हैं, जाइए दो नंबर क्वेश्चन पे। तो वो फिर आपसे पूछते हैं डज इट फ्लाई, क्या वो उड़ता है। तो फिर आपसे पूछा गया यस या नो, आपको सिर्फ यही तो चूज करने हैं, यस या नो, और आप एनालाइज कर रहे हैं उस स्पेसिमेन को। आपको देखना पड़ेगा कि इसमें ये कैरेक्टर्स हैं या नहीं। तो मान लीजिए आपने कहा नो, तो अगर नो है तो आपका जवाब यही आ जाता है कि कैट है, और अगर वो फ्लाई करता है तो भी यहाँ पर आपका जवाब उसी वक्त आ गया बैट, ओके। तो ये तो हुआ कि अगर आपने एक्सटर्नल ईयर चूज किए थे। अब दूसरा एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपने चूज किया था नो, तो आपको जाना पड़ेगा तीसरे क्वेश्चन पे। आप पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपने कहा नो, उन्होंने कहा कि थर्ड क्वेश्चन पे जाइए, आप यहाँ पे आ गए, आपने इसको अब इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप थर्ड पे आ गए हो। पूछते हैं आपसे डज इट फ्लाई, फिर आप देखिए यस और नो। अगर आप यस कहेंगे तो फिर आपका आंसर यहीं तक आ जाएगा, बर्ड है ये। लेकिन अगर नो है आपका आंसर तो आपको फिर से अगले क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, फोर्थ पे। फिर फोर्थ पे जाने पे फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डज इट हैव लीव्स, यस और नो। अगर है तो फ्रॉग यहीं पर आंसर आ गया, नहीं है तो फिर से आप अगले क्वेश्चन पे जाइए डज इट हैव लीव्स और नो। तो ये क्या है, दीज आर द स्टेटमेंट्स, दीज आर योर कपलेट, पेयर ऑफ कपलेट, जिसमें आपसे हाँ या ना बस पूछा जा रहा है। और ये हाँ या ना में जो जवाब आएगा सिर्फ आप एनालाइज करोगे तभी दे सकोगे, करेक्टली आपको उसको देखना पड़ेगा ये जो कह रहे हैं उसमें है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप वाइज, या तो आप कुछ 2 या 3 पेज के बाद ही आप वहां पहुंच जाएंगे, हो सकता है आपको थोड़ा लंबा भी चलना पड़े, लेकिन आप करेक्टली उस जगह पर जरूर पहुंचेंगे। So these are the keys that are helping us to finding out the correct taxa related to any particular organism. Okay, so I hope this is clear to you.